नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम क्लास लेकर के आए हैं। आपकी बार बार डिमांड थी कि आजकल सबसे चहेता और चर्चित जो टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख चर्चित खेल खिलाड़ी। तो इस क्लास के अंदर चलते चलते इस मुहिम के अंदर सीरीज के अंदर एक छोटा सा क्विक और रैपिड रिवीजन है। चूंकि आजकल आरपीसीएच अधीनस्थ बोर्ड काफी न्यूली लेटेस्ट खिलाड़ियों को तवज्जो दे रही है, वहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अभी इस क्लास के अंदर मार्च 2026, अप्रैल 2026, मार्च अप्रैल मई, इन तकरीबन 3-4 महीनों के 2026 के हमने चर्चित जो खिलाड़ी जो लाइमलाइट में रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर कुछ महत्वपूर्ण स्पर्धाओं के अंदर कुछ गोल्ड मेडल है या ब्रोंज इत्यादि या कुछ वैश्विक स्तर पर उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, उनको हम लेकर के आए हैं। चलते चलते मुहिम के अंदर एक बार इनको अच्छे से आप देख लेना। चलते चलते ट्रेवल कर रहे हो तो कई बार जैसे अरुंधति चौधरी का नाम आ जाता है, इनके बारे में आ जाता है, या श्याम सुंदर जी का प्रश्न आ जाता है कई बार, या रजत जी चौहान का प्रश्न आ जाता है। तो काफी कुछ चर्चित खिलाड़ी है जिनका प्रश्न में भी आने की प्रायोरिटी बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास के अंदर बड़े बड़े फैक्ट, क्विक और रैपिड रिवीजन के माध्यम से। और एक बात और कहना चाहूंगा, एक तकरीबन एलडीसी एग्जाम के बाद में या 6 या 7 जुलाई को 100 क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा करंट के, स्पेशली सेकंड ग्रेड और एसआई पीटीआई के बच्चों के लिए 100 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। 100 क्वेश्चन के अंदर तकरीबन जो 60 क्वेश्चन रहेंगे मार्च अप्रैल मई और 10 जून 2026 तक का करंट रहेगा। साथ में तकरीबन 20 एक प्रश्न रहेंगे राजस्थान के जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं के, और 10 एक जो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा रखूंगा वो है राजस्थान की चर्चित नवीनतम नीतियों के बारे में। 100 क्वेश्चन है वो आपको एक प्रकार से क्विक और फ्लैशबैक आपका रिवीजन और करवा देगी। तो वो मैं 6 या 7 जुलाई को लेकर के आऊंगा। एक बारी क्लास करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के चर्चित खेल खिलाड़ी। सबसे पहले नंबर 1 पे नाम आता है मनिनी कौशिक, फ्रॉम कहां से? जयपुर से। तो मनिनी जो कौशिक जी हैं, इनका संबंध राजस्थान में किस जिले से है? जयपुर जिले से है। सबसे पहला प्रश्न, मनिनी कौशिक का संबंध जयपुर जिले से आए। दूसरा प्रश्न बनेगा मनिनी कौशिक का संबंध कौन सी गेम की स्पर्धा से है? तो इनकी जो गेम है वो कौन सा? निशानेबाजी। तो ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। जून 2026 के अंदर जगतपुरा फायरिंग रेंज में आयोजित हुई 24वीं राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में मनिनी कौशिक ने, अब देख लेना 10 मीटर 50 मीटर इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है मनिनी कौशिक फ्रॉम कहां से? जयपुर, गेम कौन सा? निशानेबाजी से। जून 2026 के अंदर 50 मीटर की राइफल प्रोन महिला वर्ग में, 50 मीटर राइफल प्रोन महिला वर्ग में, 50 मीटर 3 पोजीशन महिला वर्ग में इन्होंने मेडल कौन सा अर्जित किया है? गोल्ड मेडल। आजकल क्या 4 कथन मिलेंगे, खिलाड़ी का नाम, कौन सा गेम, कहां पे आयोजित हुआ और कौन सा इवेंट था, या इसके अलावा उस इवेंट या गेम के अंदर उन्होंने कौन सा मेडल अर्जित किया है। तो गोल्ड मेडल पाया है, 50 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल पाया है इन्होंने। और फरवरी 2026 में आयोजित हुई एशियन राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर 2026 में मनिनी कौशिक ने 50 मीटर राइफल प्रोन टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो एक बात कॉमन है, फेब 2026 जून 2026 50 मीटर के अंदर गोल्ड और गोल्ड जीता है मनिनी कौशिक फ्रॉम जयपुर। निशानेबाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, प्रश्न चर्चित है, अच्छे से देख सकते हो, ये महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट नंबर 2 पे मुझे लग रहा है ये प्रश्न में भी आ सकता है, काफी चर्चित है, अरुंधति चौधरी फ्रॉम कोटा। अरुंधति चौधरी फ्रॉम कोटा, कोटा जिले से हैं खिलाड़ी अरुंधति चौधरी जी, कोटा जिले से हैं। और गेम कौन सा है? मुक्केबाजी। तो 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक, 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक कहां पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का रिप्रेजेंट करेगी। मान सकते हो क्वेश्चन छप गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर भारत का जो रिप्रेजेंट करेगी अरुंधति चौधरी जी, उनका संबंध राजस्थान में कौन से जिले से है? कोटा जिले से है। गेम कौन सा है? मुक्केबाजी। वेट 70 किलोग्राम, वेट है 70 किलोग्राम के अंदर भारत का ये रिप्रेजेंट करेगी। और अप्रैल 2026 में मंगोलिया में आयोजित हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अरुंधति चौधरी जी ने गोल्ड मेडल जीता है। वेरी वेरी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान सकते हो। बाकी अलग बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मुक्केबाजी के अंदर भारत का जो रिप्रेजेंट करेगी वो है अरुंधति चौधरी, कोटा से मुक्केबाजी गेम है।
नेक्स्ट है हर्षिता स्वामी फ्रॉम बीकानेर, गेम कौन सा है? बॉल बैडमिंटन। मार्च 2026 के अंदर पट्टाया थाईलैंड में आयोजित होने वाले इंडो थाईलैंड बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर हर्षिता स्वामी जी ने गोल्ड मेडल जीता है। मृणालिनी कौशिक गोल्ड मेडल, अरुंधति चौधरी गोल्ड मेडल, हर्षिता स्वामी गोल्ड मेडल। अरुंधति चौधरी का संबंध पढ़ेंगे मुक्केबाजी से है, मृणालिनी कौशिक पढ़ेंगे निशानेबाजी से है, और यहां पढ़ेंगे हर्षिता स्वामी का संबंध पढ़ेंगे तो बॉल मेडल से है, बॉल बैडमिंटन से है, गोल्ड 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 है। और ये संबंध कहां से? बीकानेर से है, संबंध कहां से? कोटा से, और यहां कहां से? जयपुर से है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, श्याम सुंदर स्वामी। काफी समय से एक नाम बड़ा ट्रेंड में आ रहा है, श्याम सुंदर स्वामी, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। श्याम सुंदर स्वामी इंपॉर्टेंट वैसे मैं सभी बता ही रहा हूं, क्योंकि देखो दोस्तों कोई बड़ी क्लास नहीं है, शॉर्ट क्लास है, सभी संक्षिप्त मैटर तैयार किया है, तो सारे ही इंपॉर्टेंट ही कहूंगा, क्योंकि इस गागर में सागर पर क्लास है, चलते चलते ट्रेवल करते 2x स्पीड करके इस क्लास को आप देख लेना, 2 क्वेश्चन भी आ गए तो पैसा वसूल हो जाएगा यहाँ पे। तो श्याम सुंदर स्वामी फ्रॉम बीकानेर से, हर्षिता स्वामी फ्रॉम बीकानेर से, स्वामी जी बीकानेर से ही हैं, तो हर्षिता स्वामी जी भी बीकानेर से, श्याम सुंदर स्वामी जी भी बीकानेर से हैं। गेम कौन सा इनका? पैरा तीरंदाजी है। तो गेम दोस्तों कौन सा है? पैरा तीरंदाजी है। अप्रैल 2026 के अंदर वहां आपने हर्षिता जी का पढ़ा, अप्रैल 2026 में पट्टाया थाईलैंड के अंदर, पट्टाया थाईलैंड में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अप्रैल 2026 के अंदर बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, वहां पट्टाया थाईलैंड में, यहां बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित होने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक जीता है। और कंपाउंड पुरुष टीम के अंदर इन्होंने तोमन कुमार के साथ मिलकर के गोल्ड मेडल जीता है। तो व्यक्तिगत के अंदर तो इन्होंने जीता है कांस्य, और कंपाउंड इवेंट के अंदर तोमन जी के साथ मिलकर के इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। पैरा तीरंदाज है श्याम सुंदर स्वामी फ्रॉम बीकानेर। नेक्स्ट है ओजस्वा गजराज जयपुर से, ओजस्वा गजराज जयपुर से, तो इनका भी गेम है अप्रैल 2026 का। देखो लगभग हमने चर्चा में लिया है मार्च अप्रैल मई, ये चर्चा में लिया है, जून भी लिया है। तो अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित हुए 69वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल की कलारी पट्टे स्पर्धा के अंदर ओजस्वा गजराज जी ने अंडर 17 वर्ग में रजत पदक जीता है। तो ओजस्वा गजराज जयपुर से, और इन्होंने रजत पदक हासिल किया है अंडर 17 के अंदर। नेक्स्ट है हर्षिता स्वामी के बाद हम पढ़ते हैं हर्ष चौधरी। अब है हर्ष चौधरी। तो हर्ष चौधरी का संबंध है मुक्केबाजी से, अरुंधति चौधरी का संबंध मुक्केबाजी से, हर्ष चौधरी का संबंध मुक्केबाजी से, और ये भी गेम है अप्रैल 2026 के अंदर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने पुरुष की 90 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जबकि अरुंधति चौधरी जी ने उन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और यहाँ पे हर्ष चौधरी जी ये भी मुक्केबाजी से हैं, 90 केजी भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट चलते हैं कचनार चौधरी। कचनार चौधरी काफी चर्चित नाम है, काफी समय से नाम ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो प्रश्न में भी हो सकता है ट्रेंडिंग में छप जाए। कचनार चौधरी जी गेम पढ़ेंगे कौन सा? गोला फेंक स्पर्धा। गोला फेंक स्पर्धा का गेम है अप्रैल 2026 के अंदर आयोजित हुई इंडियन एथलेटिक्स सीरीज, इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 प्रतियोगिता में कचनार चौधरी जी ने महिला गोला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। कचनार चौधरी ने महिला गोला फेंक स्पर्धा के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कचनार चौधरी काफी समय से नाम बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है, कचनार चौधरी का संबंध पढ़ेंगे तो गेम कौन सा? गोला फेंक स्पर्धा। अप्रैल 2026 के अंदर इन्होंने स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट है ओजस्विनी सारस्वत। ओजस्विनी सारस्वत फ्रॉम जयपुर, ओजस्विनी सारस्वत फ्रॉम जयपुर। तो ओजस्विनी जी का संबंध जयपुर जिले से दोस्तों, और गेम कौन सा? गोल्फ। तो ओजस्विनी सारस्वत का संबंध है जयपुर से, गेम कौन सा है? गोल्फ। और यह भी अप्रैल 2026 में आईजीयू पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप 2026 में एमच्योर बी कैटेगरी का खिताब इन्होंने जीता है। तो नाम रहेगा ओजस्विनी सारस्वत जयपुर से, कचनार चौधरी पढ़ेंगे गोला फेंक स्पर्धा से, हर्ष चौधरी पढ़ेंगे मुक्केबाजी से। नेक्स्ट पढ़ते हैं यश कुमार फ्रॉम बृहत्पुर। यश कुमार फ्रॉम बृहत्पुर, तो इनका भी गेम कौन सा है? मुक्केबाजी से, और महीना है मई 2026 के अंदर ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित होने वाले जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में यश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है, तो इसको भी मैं ट्रेंडिंग नाम दूंगा। ये जूनियर
ये जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर यश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यश कुमार का संबंध कहां से? भरतपुर से है। गेम कौन सा? मुक्केबाजी है। तो मुक्केबाजी के अंदर इन्होंने मई 2026 के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर होने वाले गेम के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यश कुमार का संबंध है वो भरतपुर जिले से है। गेम कौन सा रहेगा? मुक्केबाजी है। और अगला जो नाम है मानव सुतार फ्रॉम श्री गंगानगर, काफी चर्चा में नाम रहा है और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर या ऐसा एग्जाम या पीटी एग्जाम के अंदर छपने लायक है, क्योंकि पहला ही मैच था और पहला टेस्ट टीम के अंदर पहला ही मैच था और पहले मैच के अंदर ही मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं मानव सुतार फ्रॉम श्री गंगानगर जिले से। तो श्री गंगानगर जिले से अगर पूछा जाए गेम तो क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी और श्री गंगानगर निवासी मानव सुतार ने अभी हाल ही के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ आयोजित होने वाले टेस्ट मैच में भारत की टेस्ट टीम के लिए डेब्यू किया और डेब्यू मैच के अंदर ही इन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया। और मानव सुतार ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में कुल 7 विकेट लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्यन नेहरा। अप्रैल 2026 में जर्मनी में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 में सीख करके आर्यन नेहरा ने 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो देखो तैराकी में नाम आता है, योगेश सिंह का तैराकी में नाम आता है, युग चलानी तैराकी में नाम आता है और यहाँ पे आर्यन नेहरा पढ़ेंगे तो तैराकी से, लेकिन 800 मीटर के अंदर इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ध्यान रहे यहाँ पे आर्यन जो नेहरा है इनका संबंध है राजस्थान में सीकर जिले से है। कहां से? सीकर जिले से है। तो 800 मीटर के अंदर इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है आर्यन नेहरा फ्री स्टाइल तैराकी के अंदर। जिला कौन सा? सीकर। अगले हैं खुशी राणा, जोधपुर की युवा मुक्केबाज खुशी राणा। तो खुशी राणा का संबंध कहां से? जोधपुर से। गेम कौन सा? मुक्केबाजी। और इन्होंने 1 से लेकर के 16 मई 2026 तक ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाले अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। तो भारतीय टीम में इनका चयन किया गया है। नाम है खुशी राणा। जिला कौन सा? जोधपुर। गेम कौन सा? मुक्केबाजी। और अगला नाम है दिलीप सिंह। 24 से लेकर के 28 मार्च तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के द्वारा आयोजित नई दिल्ली के आर के खन्ना स्टेडियम में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025-26 में दिलीप सिंह जी ने ओपन डबल्स इवेंट में रजत पदक जीता है। तो दिलीप सिंह जी ने रजत पदक जीता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा नई दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाले टेनिस प्रतियोगिता के अंदर दिलीप सिंह जी ने ओपन डबल्स इवेंट के अंदर इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। दिलीप सिंह जोधपुर रेंज में पुलिस उप अधीक्षक के पद के ऊपर भी तैनात हैं। नेक्स्ट चलते हैं कृष्णा नागर। यह भी चर्चित नाम है। कृष्णा नागर जयपुर जिले से हैं। गेम कौन सा है? पैरा बैडमिंटन। तो कृष्णा नागर का संबंध कहां से है? जयपुर जिले से। गेम कौन सा है? पैरा बैडमिंटन। मार्च 2026 में आयोजित हुई 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने पुरुष एकल SH6 वर्ग में, ध्यान रहे कैटेगरी पूछ सकते हैं, एकल SH6 वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तथा मिश्रित युगल SH6 के अंदर वर्ग में नित्याश्री सुमति शिवन के साथ मिलकर के इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। SH6 के अंदर है कृष्णा नागर। पैरा बैडमिंटन के अंदर इन्होंने मिश्रित युगल में तो गोल्ड मेडल जीता है, जबकि पुरुष एकल के अंदर इन्होंने पुरुष एकल के अंदर भी इन्होंने स्वर्ण जीता है। मिश्रित युगल SH6 के अंदर भी इन्होंने सुमति शिवन के साथ मिलकर के गोल्ड, तो दोनों में इन्होंने क्या गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और 8 से लेकर के 14 फरवरी 2026 को बहरीन में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने पुरुष एकल SH6 वर्ग एवं मिश्रित युगल SH6 में नित्याश्री सुमति शिवन के साथ मिलकर के इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अब है नरेश कुमार फ्रॉम जयपुर। गेम कौन सा है? शॉर्टपुट गेम। 8 से लेकर के 13 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2026 में रेलवे सिग्नल विभाग जयपुर के नरेश कुमार ने F55 वर्ग की शॉर्टपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ध्यान रहे नरेश कुमार का संबंध कौन से गेम से है? शॉर्टपुट से है। और मेडल कौन सा जीता है? कांस्य पदक हासिल किया है। अगले पीछे आपने पढ़ा आर्यन नेहरा तो थे सीकर से, वो थे सीकर से। यहां पढ़ेंगे आर्यन जो यादव, ये जयपुर से। आर्यन नेहरा
फ्री स्टाइल तैराकी में इनका हमने गेम पढ़ा था। और यहाँ पे आर्यन जो यादव है तो इनका संबंध कौन से गेम से है? मुक्केबाजी से है। और मुक्केबाजी से नेक्स्ट 1 से लेकर के 8 मार्च 2026 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आर्यन यादव जी मुक्केबाजी से हैं। और जिला कौन सा? जयपुर। नेक्स्ट है दापू चौधरी। दापू चौधरी जी कहां से? बाड़मेर से हैं। गेम कौन सा? साइकिलिंग है। दापू चौधरी बाड़मेर जिले से। गेम कौन सा? साइकिलिंग। तो फरवरी 2026 में आयोजित हुई राज्य स्तरीय एसटीबी ट्रायल साइकिलिंग प्रतियोगिता में दापू चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रहे दापू चौधरी, गेम साइकिलिंग, और जिला कौन सा? बाड़मेर है। नेक्स्ट इसके बाद में रजत चौहान, बहुत बड़ा नाम है, काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। रजत चौहान जिनका संबंध तीरंदाजी से है। गेम कौन सा? तीरंदाजी से है। जयपुर जिले से है। तो मार्च 2026 में बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित होने वाले एशियाई कप तीरंदाजी 2026 में स्टेज फर्स्ट में रजत जी चौहान ने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता और पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता तथा कंपाउंड मिश्रित टीम के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कंपाउंड मिश्रित में तो इन्होंने गोल्ड जीता है। बाकी देखेंगे कैटेगरी में कांस्य है, बाकी कौन सा कांस्य पदक जीता है। तो रजत चौहान का संबंध जयपुर से, रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से। लेकिन आजकल इन दोनों को कम पूछ करके कहां पे आयोजित और कौन सा मेडल जीता वहां प्रश्न बनता है। तो कहां पे? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित होने वाले एशियाई कप तीरंदाजी, ध्यान रहे एशियाई कप तीरंदाजी के अंदर इन्होंने सिंगल या यूं कहेंगे पुरुष एकल के अंदर कांस्य है और इन्होंने पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य है। लेकिन कंपाउंड टीम स्पर्धा में इन्होंने विकिता के साथ मिलकर के गोल्ड मेडल अपने नाम हासिल किया है। रजत चौहान जो कि जयपुर जिले से हैं। आगे चलते हैं पूनम शर्मा जो कि भरतपुर से हैं। पूनम भरतपुर भारोत्तोलन, पूनम शर्मा भरतपुर भारोत्तोलन। तो 14 से लेकर के 15 मार्च 2026 को लोहारू हरियाणा में आयोजित होने वाली 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम भार वर्ग में 56 किलोग्राम भार उठा करके स्वर्ण पदक जीतता है। वो किसने जीता है? पूनम शर्मा ने जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं सुनीता धोबी जो कहां से? जयपुर से हैं। सुनीता धोबी जो कि जयपुर से हैं और इनका भी गेम कौन सा पढ़ेंगे? वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। 16 से लेकर के 18 जनवरी 2026 को रुड़की के अंदर आयोजित होने वाली नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर 79 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जनवरी 2026 में आयोजित राजस्थान स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सुनीता जो धोबी है पावर वेट लिफ्टिंग से हैं, पावर लिफ्टिंग से हैं, भारोत्तोलन से जयपुर से हैं। और पूनम शर्मा भी भारोत्तोलन से हैं और ये कहां से है? भरतपुर से है। नेक्स्ट है दिव्यांशी जैन जो कहां से? जयपुर से। और गेम कौन सा है? स्क्वैश। तो दिसंबर 2025 को एडिनबर्ग में अंदर आयोजित होने वाले स्कॉटिश ओपन स्क्वैश अंडर 13 गर्ल्स के अंदर इन्होंने खिताब जीता है। दिव्यांशी जैन जो कि जयपुर से है। गेम कौन सा? स्क्वैश। नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं वो है संस्कार सारस्वत, काफी चर्चित है, यूं कहूंगा ट्रेंडिंग नाम है, भूलना मत, पढ़ लेना भाई। संस्कार सारस्वत जोधपुर जिला से हैं और गेम कौन सा? बैडमिंटन। दिसंबर 2025 में गुवाहाटी असम के अंदर आयोजित होने वाली योनिक्स सनराइज मास्टर BWF सुपर 100 सीरीज में शानदार परफॉर्म करते हुए संस्कार सारस्वत ने पहला सुपर 100 खिताब जीता है। संस्कार सारस्वत ने BWF सुपर 100 कैटेगरी या लेवल पर चैंपियनशिप बनने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो चर्चित नाम है संस्कार सारस्वत फ्रॉम जोधपुर। गेम कौन सा? बैडमिंटन। नेक्स्ट है अर्जुन कुछल और ये कहां से? जयपुर जिले से हैं। गेम कौन सा? गोल्फ। इससे पहले हमने खिलाड़ी और पढ़े थे, अब ये दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि गोल्फ से हैं। और फरवरी 2026 में जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित होने वाली श्री PM रुंगटा मेमोरियल गोल्फ कप 2026 के दूसरे संस्करण में अर्जुन कुछल ने ओवरऑल ग्रोस विनर रोलिंग ट्रॉफी जीती है। तो अर्जुन कुछल का संबंध जयपुर से है, गोल्फ से। नेक्स्ट है लव सांकला जो कि जयपुर से हैं और गेम कौन सा? किक बॉक्सिंग। लव सांकला किक बॉक्सिंग जयपुर से। फेब 2026 में आयोजित हुई 5वीं इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट के अंदर 89 किलोग्राम जूनियर भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक अपने नाम हासिल किया है।
अगले जो नाम है वो है तनिष्क शर्मा। तनिष्क शर्मा गेम जो पढ़ेंगे वेट लिफ्टिंग। तो 3 से लेकर के 14 फेब 2026 को आयोजित होने वाले यूथ जूनियर एवं सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तनिष्क शर्मा ने 94 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 273 किलो वजन उठा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पूनम शर्मा का आपने नाम पढ़ा तो उनका भी वेट लिफ्टिंग से नाम आता है। तनिष्क शर्मा का नाम पढ़ते हैं तो वेट लिफ्टिंग से आता है। पूनम शर्मा पढ़ते हैं भारोत्तोलन भरतपुर से हैं तो यहां पढ़ेंगे तनिष्क शर्मा वेट लिफ्टिंग से हैं और इन्होंने तनिष्क शर्मा ने 94 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 273 किलोग्राम वजन उठा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला जो नाम है प्राची गुर्जर जो कि उप निरीक्षक हैं एसआई है जोधपुर से। तो पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर में राजस्थान पुलिस की उप निरीक्षक प्राची गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। अगले जो खिलाड़ी हैं डॉक्टर सारिका यादव। डॉक्टर सारिका यादव जो कि राजस्थान की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है वो एथलेटिक्स से है। फरवरी 2026 में अजमेर राजस्थान में आयोजित होने वाली 7वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सारिका यादव ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ध्यान रहे, वापस मैं रिपीट करूंगा, काफी चर्चित नाम है। 3 गोल्ड मेडल जीते हैं अजमेर के अंदर आयोजित होने वाली 7वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर सारिका जो यादव जिनका संबंध एथलेटिक्स से है इन्होंने कुल 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। सारिका यादव एथलेटिक्स खिलाड़ी। सुमन कालड़ा जो कि श्रीगंगानगर जिले से हैं, पहले मानव सुधार पढ़े श्रीगंगानगर जिले से क्रिकेट खिलाड़ी। यहाँ पे सुमन जी कालड़ा इस श्रीगंगानगर से हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल केटल बेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में श्रीगंगानगर की सुमन कालड़ा जी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और अब हैं पारुल चौधरी, इनका गेम कौन सा? बैडमिंटन। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया सीनियर अंडर 19 रैंकिंग बैडमिंटन में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। और अब इसके बाद में है कुशागर सिंह राजावत जो कि जयपुर से हैं। तो कुशागर सिंह राजावत जिनका संबंध जयपुर से है, गेम कौन सा? निशानेबाजी है। तो जापान में आयोजित होने वाली 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में निशानेबाजी में कुशागर सिंह ने 50 मीटर प्रोन निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 50 मीटर प्रोन निशानेबाजी के अंदर है। आकांक्षा कुमावत, तो आकांक्षा कुमावत का संबंध जालोर से हैं और इन्होंने 7 से लेकर के 11 जनवरी 2026 तक फरीदाबाद में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। आकांक्षा को यह खिताब पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीतने तथा 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए दिया गया है। आकांक्षा जी का संबंध कहां से है? जालोर जिले से है। और लास्ट में है अंतिम स्लाइड, फिर ये टॉपिक कंप्लीट है अपना। नाम है गौतम पारिक जिनका संबंध जयपुर जिले से है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 2 पदक जीते हैं गौतम जी पारिक ने। और ये जयपुर से हैं। रजत पढ़ेंगे 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष एसएच फर्स्ट जूनियर स्पर्धा के अंदर। और जबकि कांस्य पदक जीता इन्होंने 50 मीटर फ्री पिस्टल मिक्स्ड एसएच फर्स्ट जूनियर स्पर्धा के अंदर है। और एक अंतिम इसके बाद में पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में। तो उसमें राजस्थान ने कुल 2 गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं और उनमें से एक गोल्ड जीता है देवासी शर्मा ने और दूसरा जो गोल्ड जीता है वो गायत्री देवी ने। ये दोनों ही नाम चर्चित है। और साथियों अभी हमने लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन महीनों का करंट के जो चर्चित खिलाड़ी रहे हैं राजस्थान के उनको लिया है, खास तौर पे बड़े बड़े मेन क्विक रीजन के तौर पे 2x स्पीड करके अच्छे से आप देख लेना। ज्यादातर चांस ये होता है कि आरपीसी मार्च अप्रैल मई के प्रश्न पूछने की प्रायोरिटी ज्यादा रखेगी। उम्मीद करेंगे ये प्रयास, ये हमारी मेहनत है आपको पसंद आई होगी। क्लास की पीडीएफ जल्दी आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू।